नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने 10 मिनट वाली क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी 10 मिनट की क्लास में कवर कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण किताबों को, जो किताब आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। हम उन किताबों को पढ़ रहे थे और साथ ही साथ उनके लेखकों के बारे में भी जान रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं बुक्स का पार्ट 3, जहां पर हम 10 उन नई किताबों के बारे में जानेंगे जो बहुत ही मनोवैज्ञानिकों ने आपके दिए, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। तो और आपके एग्जाम्स में उन किताबों को पूछे जाने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं बुक्स का पार्ट 3। बुक्स पार्ट 3, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली किताब आज हमें जिसके बारे में बात करनी है वो है आपकी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस। दूसरी बुक जो उसके बारे में हमें बात करनी है वो है कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मेन। तीसरी किताब जिसके बारे में आज हमें बात करनी है वो है आपकी एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस। जो चौथी किताब है आपकी वो है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन एजुकेशन साइकोलॉजी। और जो पांचवी किताब है आपकी वो है एजुकेशन अ फर्स्ट बुक। सभी किताबें आपकी शिक्षा मनोविज्ञान पे लिखी गई है। एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। छठवीं किताब जो आज हम लोग को देखनी है वो है कैट इन अ पजल बॉक्स। इन 6 किताबों पे हम लोग बात करेंगे, कुछ अगर खास बात होगी तो उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इन किताबों के लेखकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो पहली किताब है आपकी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो आपकी किताब है, इस किताब के लेखक हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता है इनकी किताब का नाम है एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस का अर्थ होता है किशोरा अवस्था, और किशोरा अवस्था इस किताब का नाम है। और ये किताब इतनी ज्यादा चर्चित हुई कि इस किताब की वजह ने इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक बना दिया। तो स्टैनली हॉल को और क्या कहते हैं? स्टैनली हॉल को कहते हैं किशोर मनोविज्ञान का जनक। और लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है स्टैनली हॉल। ठीक है, उसके बाद आपकी दूसरी किताब आती है कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मेन, यानी कि संज्ञानात्मक मानचित्र। रैट्स यानी कि चूहों और आदमियों के बीच में जो एक संज्ञानात्मक मानचित्र बनता है, उस किताब का नाम है ये। अधिगम वाले चैप्टर से, जो आपका लर्निंग वाला चैप्टर है, वहां से इस किताब को हम उठाते हैं। इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक हैं टॉलमैन। उसके बाद आपकी किताब आती है एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। ये तीन की तीनों किताबें आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में लिखी गई हैं। इसमें जो आपकी चौथी नंबर की किताब है ये वाली, ये एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आपके एग्जाम्स में 2 से 3 बार पूछी गई किताब है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के लेखक कौन है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और आज की इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि इसके लेखक कौन है। एजुकेशन साइकोलॉजी ये वही किताब है जिसने इस व्यक्ति को, जिसने ये किताब लिखी है, इसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया था। इतनी ज्यादा ये फेमस बुक थी आपकी, इसी वजह से ये बार बार एग्जाम में पूछी गई है। तो अगर इस व्यक्ति की ये किताब पूछी गई है तो शायद अगर एग्जामिनर चेंज करे तो आपसे ये किताब भी पूछी जा सकती है। तो आपको बिल्कुल से याद करने लायक एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन ए फर्स्ट बुक, ये तीन की तीनों किताबें किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी है? तो ये तीनों किताबें लिखी है थॉर्नडाइक ने। किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने। फिर उसके बाद आती है आपकी अगली किताब। अगली किताब का नाम है कैट इन अ पजल बॉक्स। अगली किताब का नाम क्या है? अगली किताब का नाम है कैट इन अ पजल बॉक्स। कैट इन अ पजल बॉक्स के लेखक हैं एडविन रे गुथरी। जब ये वाली किताब भी आपको मिलेगी आपके लर्निंग वाले चैप्टर में, यानी कि अधिगम वाले चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ये बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक एडविन रे गुथरी हैं, वहां पर आपको मिलती है ये किताब कैट इन अ पजल बॉक्स, जिसके लेखक हैं एडविन रे
गुथरी। एडविन रे गुथरी की ये किताब है, एडविन रे गुथरी की ये किताब है। तो ये रही आज के लिए आपकी ये 6 किताबें। कुछ और किताबें हैं, हम उन पे भी बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग को बात करनी है साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। साइकोलॉजिकल मॉडलिंग, ठीक है। 8वें नंबर पे जो आपकी किताब आएगी ये हो गई आपकी 7वीं, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। फिर आती है आपकी द सोशल लर्निंग थ्योरी, द सोशल लर्निंग थ्योरी, द सोशल लर्निंग थ्योरी। उसके बाद जो 9वें नंबर की आपकी किताब आती है उसका नाम है द सोशल लर्निंग इन साइंस, सोशल लर्निंग इन साइंस, सोशल लर्निंग इन साइंस। ये हो गई आपकी आज के लिए 3 किताबें। और फिर उसके बाद 10वें नंबर की आपकी किताब है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और फिर 11वें नंबर की आपकी किताब है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ये रही आपकी 5 और किताबें जिनके लेखकों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग, द सोशल लर्निंग थ्योरी एंड द सोशल लर्निंग इन साइंस। 7वें, 8वें और 9वें नंबर पे जो आपकी किताब है इसके लेखक बिल्कुल सेम है। और इसके लेखक है, सोशल की बात हुई है, इसमें सोसाइटी की बात हुई है, यानी कि समाज की बात हुई है। तो इसके लेखक है आपके एल्बर्ट बंड्यूरा साहब। कौन है इसका लेखक? इसके लेखक है एल्बर्ट बंड्यूरा, एल्बर्ट बंडूरा। एक जगह इन किताबों का आप लोगों को लिस्ट जरूर बना लेना है, क्योंकि सभी किताबें इकट्ठे मिलती नहीं है। तो आपको ये सभी किताबें इसी प्लेलिस्ट में पूरी इकट्ठे मिल रही हैं। तो इन सभी किताबों को एक जगह नोट डाउन कर लेना है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा अपनी आगे की किताबें, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये जो 2 किताबें हैं इसको लिखा है बुहास फ्रेडरिक स्किनर ने, जिसको आप लोग बहुत अच्छे भली भांति परिचित हो। इनका एक छोटा सा नाम है स्किनर, इस नाम से जानते हो, लेकिन स्किनर का पूरा नाम क्या है? तो स्किनर का पूरा नाम है बुहास फ्रेडरिक स्किनर। स्किनर की किताबें हैं और कहां से हैं? तो ये भी आपके अधिगम वाले चैप्टर में ये भी किताबें आपको मिल जाएंगी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो लगभग मैंने आज आपको जितनी भी किताबें बताई सब अधिगम चैप्टर से थी। बस आपको याद रखना है एजुकेशन साइकोलॉजी, वो थॉर्नडाइक की किताब है, उसने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बनाया था उनको। और आपकी एक किताब जो है एडोलेसेंस, जिसको किशोरावस्था बोलते हैं, उसके लेखक है स्टैनली हॉल। और स्टैनली हॉल को इसी वजह से, इसी किताब की प्रसिद्धि की वजह से किशोरा अवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।